महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे मुंबई के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे की, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। इस मुद्दे को लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल पर निशाना साधने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने यह कहा है कि भेड़ बकरे और गाय भैंस जब गाड़ियों में भर कर लेकर जाया जाता है तो उस पर नजर रखी जाती है, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ में गाय भैंस और भेड़ों की तरह लोग जाते हैं, उसके बारे में चिंता ना तो सरकार को है, ना तो आरएसएस को है, ना तो बजरंग दल और वीएचपी को है। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, जिसकी तरफ से आज थाने रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और ये प्रोटेस्ट किया गया था मुंब्रा ट्रेन हादसे के बाद, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता नीतेश राणे की, जिन्होंने शिवसेना पर निशाना साधते हुए बाप वाला बयान दे दिया है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने आज महाराष्ट्र की कैबिनेट की बैठक में देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की है। क्या है यह मामला, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। चलिए बात करते हैं तीनों मुद्दों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सोमवार की सुबह 9:20 पर मुंबई की सेंट्रल लाइन के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया था, जब कसारा जाने वाली एक ट्रेन और सीएसटी जाने वाली एक ट्रेन के यात्रियों के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में लगभग 13 यात्री ट्रेन से गिर गए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और इस घटना के बाद लगातार सरकार सवालों के घेरे में है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, विपक्ष के कई सारे नेता सरकार और रेल मंत्रालय पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मुंब्रा रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और उस वक्त मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज हमारी देश की जो जीडीपी है वो चौथी हो चुकी है, लेकिन हमारे ट्रेनों की हालत खराब है। उन्होंने वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि गाय भैंस और भेड़ बकरी जब ट्रांसपोर्ट की जाती है, जो भर भर के लेकर जाते हैं, उन पर नजर रखने का काम किया जाता है, लेकिन जब ट्रेन में इस तरह से जानवरों की तरह लटक कर लोग जा रहे हैं तो उस पर कोई भी चर्चा नहीं करता है। आप सुनिए क्या कहा समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने। जब टीवी खोला ना, सबसे पहले लाश ही लाश दिखी। गंभीर मसला है और इस पे जो है ना, रेलवे को जिस तरह ध्यान देना चाहिए, रेलवे ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 1.5-2 सालों से एक यहाँ पे संस्था है मुंब्रा प्रवासी संघ, ये लोगों ने मेरे साथ भी जाकर के, मैंने भी लेटर दिया, नहीं सुना अभी। मतलब ये क्या है कि लोगों को जाना है, बेचारों को किसी तरह पहुंचना है, लटक के जा रहे हैं, जानवरों की तरह जा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर गाय और बैल और भैंस जाते हैं ट्रक के अंदर तो इतनी चिंता है कि उसको रोक करके चेक किया जाता है कि इसमें 9 बैल जाना चाहिए तो 9 से 10 कैसे चला गया, 5 भैंस जाना है तो 6 भैंस कैसे हो गई। जानवरों की इतनी चिंता, और मुंबई में ट्रेनों में लोग जो है किस तरह से जा रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। इसमें कहाँ गए ये जितने जो सांप्रदायिक पार्टियों के लोग हैं, जो वो लोग किधर गए, किधर आरएसएस के लोग? उनको इंसान की जिंदगी दिखती नहीं है। जहाँ बकरीद आई हर सड़क पे खड़े हो जाते हैं कि अरे गाय जा रही है, बैल जा रहा है, बकरा जा रहा है, भैंस जा रही है, इसको इतनी तकलीफ हो रही है। ये हालत देश की है। अभी इसको बहुत सीरियस लेंगे हम लोग, और हम मिलेंगे जनरल मैनेजर से। उसका अभी सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, मैं यहाँ के लोगों का डेलीगेशन लेके जाऊंगा। मेरे 37 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर। हम रेलवे के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करके धरना देना पड़े देंगे, लेकिन अभी इस तकलीफ को दूर करेंगे। हर महीने या 3 से 4-5 लोग मरते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। इस पे बहुत सीरियसली लिया समाजवादी पार्टी ने, और हम इसको जो है अभी दिल्ली जाकर इसको करेंगे। इस ट्रैक को मौत का ट्रैक भी कहा जाता है, क्योंकि हर 2 दिन में यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है, ऐसा यहाँ पर रहने वालों का मानना है। जी हाँ, जो इस मौत के ट्रैक को जो लोग मौत के ट्रैक को बनाए ना, उनको इंसान की जिंदगी दिखती नहीं है। इनको सीरियसली इसको लेना चाहिए। मैं दिल्ली जाकर के इनको वहाँ से एक्शन दिलाऊंगा। लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें तो रेलवे में एक्सीडेंट आंकड़े जो है वो काफी कुछ कहते हैं। हर समय सरकार को पूछा जाता है, तभी सरकार यही कहती है कि हम आश्वासन दे रहे हैं कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लें। गंभीरता लेते हुए नजर आते हैं, गंभीरता पूर्वक काम करते हुए नहीं नजर आते। नहीं, बिल्कुल गंभीरता पूर्वक काम बिल्कुल नहीं हो रहा है।
कह रहे हैं कि हम जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, दुनिया में चौथे नंबर इकोनॉमी में आ चुके हैं, और हालत क्या है देखिए, आप देख लीजिए, लोग बेचारे मर रहे हैं, सफर नहीं कर सकते हैं, दरवाजे पर लटके रहते हैं। कम से कम ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि दरवाजा बंद हो जाए, लोग अंदर रहें, ये सब कोई सिस्टम नहीं है। तो अबू आजमी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधने का काम किया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की। आपको बता दें कि कल जो हादसा हुआ था उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आज थाने रेलवे स्टेशन के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। इस प्रोटेस्ट को लीड किया गया अविनाश जाधव की तरफ से, जो कि थाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता है, और इस प्रोटेस्ट के दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त भी देखने मिला। आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट के बाद अविनाश जाधव ने स्टेशन मैनेजर से मिलकर उन्हें एक लेटर सौंपा है, और लेटर में यह कहा गया है कि थाने रेलवे स्टेशन पर जितने भी फूड स्टॉल है उन फूड स्टॉल को हटा दिया जाए, क्योंकि थाने स्टेशन पर बड़े पैमाने पर भीड़ होती है और ऐसी भीड़ में हादसा होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि फूड स्टॉल हट जाएंगे तो जाहिर तौर पर जगह बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि थाने मध्य रेलवे का एक मुख्य स्टेशन है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग जो है उतरते हैं और यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, जिसकी वजह से शाम के वक्त थाने रेलवे स्टेशन पर भीड़ हो जाती है। पीक आवर में थाने रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना और ट्रेन से उतरना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। आपको बता दें कि इसके पहले राज ठाकरे ने भी ट्रेनों की और हमारे रेलवे स्टेशन और हमारे जो रेल विभाग है उस पर सवाल उठाया था, और जिसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आज एक प्रोटेस्ट किया गया, और इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार पर निशाना साधा गया और रेल प्रशासन को एक खत लिखकर सभी फूड स्टॉल हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि सभी फूड स्टॉल हटाने का निर्णय इसके पहले दादर रेलवे स्टेशन पर लिया गया था। सेंट्रल लाइन के दादर रेलवे स्टेशन पर भीड़ होने के चलते सभी फूड स्टॉल को हटा दिया गया है। तो अब देखना जरूरी है कि क्या थाने के जो फूड स्टॉल है उन्हें हटाया जाएगा। अब बात करते हैं नीतीश राणे की, जो कि महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के नेता के तौर पर एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल नेता बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले उन्होंने कई सारे विवादित बयान दिए हैं, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने धाराशिव में एक रैली की थी और इस रैली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने शिवसेना का नाम लिए बिना बाप वाला बयान दे दिया था। उन्होंने ये पूछा था कि शिवसेना का बाप कौन है, जिसके बाद आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट की मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने इस पर नाराजगी जताई। एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने नीतीश राणे पर हमला करते हुए जोरों जोरों से यह कहा कि अगर आपको हमारे बाप का नाम जानना है तो हमारे बाप का नाम है बाला साहेब ठाकरे, आप बताओ कि आपका बाप कौन है। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी मामले का संज्ञान लिया। मामले का संज्ञान लेने के बाद नीतीश राणे को एक हिदायत दी गई है कि वो ऐसे बयानों से बचने का काम करे। आपको ये बता दें कि ये जो बयान नीतीश राणे की तरफ से दिया गया था, इसको लेकर उनके भाई नीलेश राणे भी नाराज हो गए हैं। नीलेश राणे ने भी नीतीश राणे को ये बयान, इस तरह का बयान देने से बचने की हिदायत दी थी। नीतीश राणे पिछले कुछ वक्त से लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, फिर मुसलमानों को चुन चुन कर मारने वाली बात हो या फिर मस्जिदों में घुसकर ढूंढ कर निकाल कर मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाने, ऐसे कई सारे विवादित बयान नीतीश राणे ने दिए हैं और इसी के चलते नीतीश राणे लगातार सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन अब अपनी ही सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को और विधायकों को इस तरह का बाप वाला बयान देना नीतीश राणे को भारी पड़ सकता है। तो फिलहाल महाराष्ट्र डायरीज में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।